Hello बच्चे, let's read the question. When two capillary tubes of different diameters are dipped vertically, the rise of the liquid is. Okay, so question में दे रखा है कि दो capillary tube को जो different diameters के उनको dip किया vertically, हम बताने की rise of the liquid में कंपेरिजन कर रहे हैं. जो दोनों कैपिलरी में राइज ऑफ लिक्विड होगा वो कंपेरिजन करना दोनों में कैसा होगा. अब देखो, जो राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा डिवाइड बाय r rho g. T is the surface tension, theta is the angle of contact, r is the radius, rho is the density of the liquid, g is acceleration due to gravity. यहाँ पे देख सकते हो h is inversely proportional to radius. ठीक है, रेडियस को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कैसे लिख सकते हो, d/2, यानी कि h would be inversely proportional to डायमीटर. ठीक है, यानी कि जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, इफ d is more, h is less, इसका डायमीटर ज्यादा होगा उसके लिए h की वैल्यू कम होगी. एंड इफ d is less, h is more. ठीक है, जिसके लिए डायमीटर ज्यादा हो गया उसके लिए h की वैल्यू कम होगी. देखो फर्स्ट में देखिए सेम इन बोथ द ट्यूब्स, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों में सेम तो नहीं होगा क्योंकि d की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है, तो h की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी. मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, इसमें देखिए कि जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसके लिए ज्यादा होगा, नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं है. ठीक है, तो सेकंड में गलत हो गया. लेस इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, नहीं, इसमें देखिए कि जिसका डायमीटर स्मॉल होगा उसमें कम होगा, नहीं. मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जिसका डायमीटर स्मॉल होगा, जिसका डायमीटर कम होगा उसमें ज्यादा होगा. ये सही है कि अगर आपका डायमीटर कम है तो h वुड बी मोर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका डायमीटर आपका स्मॉल होगा h की वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. H would be more in the tube of smaller diameters. Option D would be the correct choice. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.